पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन जारी। मुंगेर में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। मुजफ्फरपुर में कोरोना वैक्सीन न मिलने से नाराज लोग, सदर अस्पताल में लोगों ने किया हंगामा। स्वास्थ्य विभाग के रवैये को सुधारने की दी नसीहत। रांची में पोस्ट कोविड की परेशानी, सदर अस्पताल में शुरू हुआ कोविड सहायता केंद्र। पहले दिन सर दर्द और बदन दर्द की समस्या वाले ज्यादा पहुंचे लोग। पूर्णिया के डायन बिसाही मामले ने पकड़ा टूल, पीड़ितों के गांव पहुंचे एमएलसी डॉक्टर दिलीप जायसवाल। पुलिस को मामले में सख्त कार्रवाई के दिए आदेश। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, सीधा राजधानी पटना से है, जहां पर शहर में जल जमाव का निरीक्षण करने निकले हैं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। बड़ी जानकारी, पथ निर्माण मंत्री और कुम्हरार विधायक भी मौजूद। 4 जगहों का निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। जल जमाव की लगातार आ रही शिकायतों के बाद डिप्टी सीएम ने लिया संज्ञान। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी पटना से, जहां पर वो खुद ग्राउंड पर जाएंगे और शिकायतों के बाद अब जल जमाव की स्थिति का निरीक्षण भी करेंगे। इस दौरान पथ निर्माण मंत्री और कुम्हरार विधायक भी मौजूद रहेंगे। 4 जगहों का निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। बड़ी खबर पटना से, जहां पर शहर में जल जमाव का निरीक्षण करने निकले हैं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। पथ निर्माण मंत्री और कुम्हरार विधायक भी उनके साथ मौजूद है। 4 जगहों का निरीक्षण करेंगे तारकिशोर प्रसाद। जल जमाव की लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद खुद डिप्टी सीएम एक्शन मोड में आ गए हैं और अब वो खुद ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए 4 जगहों पर जाएंगे और वहां पर जल जमाव की स्थिति का निरीक्षण करेंगे। तो शहर में जल जमाव का निरीक्षण करने निकले हैं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। पटना से बड़ी जानकारी, पथ निर्माण मंत्री और कुम्हरार विधायक भी मौजूद है। 4 जगहों का निरीक्षण करने वाले हैं तारकिशोर प्रसाद। जल जमाव की लगातार आ रही शिकायतों के बाद डिप्टी सीएम ने लिया संज्ञान। तो लगातार शिकायतें आ रही थी जल जमाव की को लेकर, जिसके बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद खुद एक्शन मोड में आ गए हैं और अब 4 जगहों का निरीक्षण करने वाले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनु प्रकाश जुड़ चुके हैं। अनु प्रकाश, आज तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम जल जमाव की लगातार आ रही शिकायतों के बाद ग्राउंड पर उतरे हैं और 4 जगहों का निरीक्षण करने वाले हैं। किन किन 4 जगहों का वो निरीक्षण करने वाले हैं अनु? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जो है ये मानसून के लेकर जो है उन्होंने निरीक्षण करने का निर्णय लिया और पटना के पहाड़ी बाईपास नाला, सैदपुर नाला, बाकरगंज नाला, जौबेंदीबाग नाला, चूड़ी नाला का निरीक्षण करते हुए वो सभी जगह का निरीक्षण करेंगे और करते हुए जो है किस तरह से इस पानी जल जमाव से पटना वासियों को निजात मिले, इसको लेकर सभी को ये अपने असर से जो है लोगों को अपने ड्यूटी पर कार्यों पर लगा दिया गया है और लोग जो है कर्मचारी जो है इस पे एक्शन में दिख रहे हैं। जी अनु, ये बहुत जरूरी भी था क्योंकि हमने कई तस्वीरें ऐसे देखी थी जिसमें मानसून की पहली बारिश ने पटना की सड़कों का हाल बेहाल कर दिया था, प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी थी। वो तो जी, ये तो साफ तौर से आप पिछले दिनों भी देखे थे कि एक दिन की ही बारिश में जो है जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी और लोग जो है परेशान हो रहे थे। उन्हें तो आने जाने में भी काफी कठिनाइयां हो रही थी, लोग का जीवन जो अस्त व्यस्त हो चुका था। उसको लेकर जो है बिहार के डिप्टी सीएम जो है तारकिशोर प्रसाद कल शाम को ही बैठक की है। बैठक के बाद जो है आज सुबह ही उन्होंने सभी संस्थ हाउसों का निरीक्षण करने खुद से निकल गए। साथ में उनके साथ आपको नितिन नवीन मंत्री, बीजेपी के मंत्री जो थे वो भी थे, साथ में जितने आला अधिकारी साथ में उनके साथ निकलते सभी जितने भी संस्थ हाउस है पटना में उन सभी 4 जगह का निरीक्षण करते हुए उन्होंने ये निर्णय दिया है सभी कर्मचारियों को कि किसी भी हालत में आपने जो भी जल जमाव की समस्या हो उसे जल्द से जल्द जो है निपटा जाए और जितने संस्थ हाउस है उसको जल्द से जल्द जो भी अगर कोई संस्थ हाउस खराब है उसे ठीक किया जाए। जी शुक्रिया अनु, तमाम जानकारी हमसे पहुंचाने के लिए। तो पटना से बड़ी खबर, जहां पर शहर में जल जमाव का निरीक्षण करने खुद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद निकले हैं। 4 जगहों का वो निरीक्षण करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुंगेर एलजेपी के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कोर कमेटी के सदस्यों ने हिस्सा लिया।
ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर आपसी विमर्श के बाद राष्ट्रीय सचिव ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए एलजेपी से निकाले गए सांसदों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके नेता पशुपति कुमार पारस नीतीश कुमार की गोद में खेल रहे हैं। उन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, जिस कारण से राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में फैसला लेकर उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा कहा कि देश के सभी लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता का विश्वास चिराग पासवान पर बना हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल हमारी हुई और हम लोग 70-72 आदमी उस बैठक में शामिल हुए और हमारे नेता चिराग पासवान ने बहुत मायूस होकर के अपना बात रखा कि मैं अपने घर में जाने के लायक नहीं रहा और पार्टी में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी पावर नहीं है कि हम किसी को निकाल दे बाहर, सस्पेंड नहीं कर सकता। जो घृणित काम भी लोगों ने किया, पांचों सांसद आप लोग चाहते हैं कि इसको पार्टी से बर्खास्त कर सकते हैं, तो हम लोगों ने सर्वसम्मति से पांचों सांसद को पार्टी से बाहर कर दिया। अब ये लोग पार्टी के अंदर नहीं है, अब पार्टी मेरा कुछ रहे, ये लोग सांसद है, संसद में रहे, ललन बाबू ले गए, जनता दल संस्था के रखे और जनता दल में जाए और इस हैसियत से गए हैं कि हम लोग चाहते हैं कि लोजपा के नाम पर को मंत्री बनाए नरेंद्र मोदी, हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ रहने वाले नहीं हैं। हम लोग दूसरा विकल्प सोचेंगे, हम लोग जहाँ जहाँ जनता बड़ी रहेगा और नरेंद्र मोदी उसको लेके चलेगा, उसका पिछले उम्र के नहीं चलेंगे। हमारे साथ दमना है, आवाम है, हम आवाम के साथ चलेंगे और बता देंगे इसी बार विधानसभा के चुनाव में तो नीतीश को हमने सबक सिखाया, अगर इस तरह से भाजपा करता तो भाजपा के खिलाफ भी मार देते और भाजपा का भी वही हाल होता जो नीतीश कुमार का हुआ है। लेकिन हमने नरेंद्र मोदी का हनुमान बन के उनको जिताने का काम किया और अगर पीठ पर छुराम नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग मारे हैं उनका भी दुर्दशा होगा। देश में उनकी पार्टी की स्थिति अब दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है और वो सबको इस तरह से। देश भर में बढ़ती पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शनों का दौर जारी है। आपको बता दें कि मुंगेर में एनसीपी श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने मोटरसाइकिल प्रदर्शन किया। इस मौके पर संजय केसरी ने कहा कि दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। केंद्र सरकार इसकी ओर ध्यान दे। पहले जो है ना महंगाई डाइन, अब महंगाई मोदी राज में डार्लिंग हो गई। यही कारण है कि सभी चीज़ों का दाम लगातार बढ़ रहा है, अनाप शनाप बढ़ रहा है और पेट्रोल डीजल तो रोज़ रोज़ बढ़ रहा है। इस तरफ बढ़ रहा है जैसे बाढ़ के दिनों में गंगा नदी का पानी बढ़ता है, उस तरफ पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। इसके कारण हर लोग प्रताड़ित है, मोटरसाइकिल सवार हो या घर में रहने वाले गृहिणी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इसी बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में एनसीपी ने प्रदर्शन किया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अथर खान जुड़ चुके हैं। अथर, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेकर अब एनसीपी ने भी प्रदर्शन किया है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि महंगाई को भी विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। देखिए, जिस तरह से जो बिहार में या भारत में की बात कहें, जो द्रव्य पदार्थ की जो रेट में जो वृद्धि हो रही है उसको लेकर एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने भी अब सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इसी बात को लेकर के उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो पेट्रोल का जो दाम है वो अब आसमान छू रहा है। जैसे बाढ़ में जैसे जलस्तर जितना तेजी से बढ़ रहा है उसी तरह से अब पेट्रोल डीजल सरसों तेल इस सब का जो दाम है बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इस सब का जो जिम्मेदार है वो सीधा केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार अगर चाहती तो इस पर लगाम लगा सकती है, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ अपना पैकेज देख रही है और गरीब जनता को पीस रही है। ये एनसीपी के लोगों का ये आरोप है। जी
अथर, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि कोरोना काल चल रहा है, कई लोगों के रोजगार छिन चुके हैं और ऐसे में ना सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं बल्कि खाद्य तेलों की भी अगर बात की जाए तो उसमें भी उनके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में आम जनता की जेबों पर तो काफी बोझ पड़ रहा होगा। देखिए, सबसे पहले तो लॉकडाउन ने जो भारतवासी है या बिहारवासी है सभी लोग को मार डाला है। जो रोजमर्रा के कमाने वाले मजदूर है 100-200, तो उनके जेब पे भी काफी असर पड़ रहा है। अब जो पहले सरसों का तेल 100 से 150 में मिलता था, अब उसका सीधा मूल्य 200 से पार कर रहा है। जो डेली कमाने वाला बेसिस मजदूर है वो कहाँ से कर पाएंगे। जो डेली मोटरसाइकिल से चलाते हैं, पहले पेट्रोल का दाम था 80 से 60 था, अब सीधा 100 पार कर गया। तो इस तरह से जो महंगाई का मार पूरा भारत की जनता, पूरे वासी सह रहे हैं, जिसको लेके अब नेता लोग और प्लस जो स्थानीय लोग हैं वो भी इसके खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जी अथर, लेकिन लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के पीछे वजह क्या है? क्योंकि बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत कम है। तो देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम है तो उसमें केंद्र सरकार को चाहिए कि इसमें रेट घटाया जाए, रेट का कम होना चाहिए। जैसे सरसों की तेल की अगर हम बात करें तो किसान तो पैदावार सरसों करके सरसों उत्पादन करते हैं और मार्केट में बेचते, लेकिन किसानों को वो मूल्य नहीं मिल पाता है। लेकिन जब वो आगे जाता है तो वो सरसों का तेल ब्लैक मार्केटिंग होकर के फिर वो वापस आ जाता है घरों में, जिसके कारण वो काफी महंगा होता है। सरकार का चाहे तो इस पर लगाम लगा सकती है, मूल्य एक निर्धारण कर सकती है, लेकिन सरकार को क्या, सिर्फ एक जुमलेबाजी इसकी सरकार है। ये नेताओं का कहना है, एनसीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है, सिर्फ ये जुमलेबाजी करती है और अपना पैकेट भरने का काम कर रही है। जी शुक्रिया अथर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लोक जनशक्ति पार्टी में मचे घमासान पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा करार दिया है। वहीं इसी मामले में कांग्रेस विधायक का कहना है कि रामविलास पासवान की मौत के बाद चिराग पासवान और चाचा पशुपतिनाथ पारस दोनों के बीच लगातार उठापटक चल रही थी और इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण चाचा केंद्र में मंत्री बनना चाहते थे और वे नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान आगे बढ़े। इसी दौरान एलजेपी में टूट के बाद कांग्रेस नेता स्वच्छ राजनीति में इसे अनुचित करार देते हुए चिराग पासवान को कांग्रेस में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया और कहा कि बिहार के विकास के लिए सबको मिलकर राजनीति करनी चाहिए और कांग्रेस का दरवाजा चिराग के लिए खुला हुआ है। तो लोक जनशक्ति पार्टी में घमासान मचा है। चिराग पासवान को कांग्रेस में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि बिहार के विकास के लिए सबको मिलकर राजनीति करनी चाहिए। पूर्णिया जिले के कस्बा मोहिनी सोतारी गांव के डायन प्रकरण को लेकर विधान परिषद सदस्य डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताया है। वहीं बीते दिन कस्बा पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह विधान परिषद सदस्य डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कस्बा थाना क्षेत्र के मोहिनी सोतारी गांव में डायन प्रकरण को लेकर बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि इस मामले पर प्रशासन को तुरंत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। इस घटना में कोई भी ढील बरतना प्रशासन की लापरवाही मानी जाएगी। ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है और तुरंत जो है प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं घटे और इस पर किसी भी तरह का कोताही करना जो है प्रशासन की लापरवाही मानी जाएगी। और मैं आरक्षी अधीक्षक से भी बात करूंगा कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें, अन्यथा इसमें सरकार को जो है इसकी सूचना दी जाएगी। सर, इस मामले में 11 कुल अभियुक्त बनाए गए, जिसमें 2 की कल गिरफ्तारी हुई है मीडिया के दबाव पर, बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। अभियुक्त के लिए जो है जो नेम्ड FIR अगर होंगे तो उन पर तो कार्रवाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने खनिजन संपदा के कथित लूट को लेकर राज्यपाल से चर्चा की। साथ ही मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया के सामने पश्चिमी सिंहभूम के इलाके में धड़ल्ले से उत्खनन कार्य के जारी रहने की बात भी कही। उनके इस बयानबाजी के बाद सत्ता पक्ष में बैठी जेएमएम की ओर से प्रतिक्रिया भी दी गई। पार्टी के प्रदेश महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दीपक प्रकाश के इन प्रयासों को बेबुनियाद और समय की बर्बादी बताया। साथ ही उन्होंने बीजेपी के शासनकाल में हुए कथित अनियमितता का जिक्र भी किया।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी माननीय गवर्नर महोदया से मिलने गए थे। उन्होंने राज्य पर जो खनिज संपदा है उसकी लूट की बात कही। हमको तो हंसी आता है जिस पश्चिमी सिंहभूम के बारे में वो कह रहे हैं जेएसएमडीसी के इसमें, तो हमको तो समझ में नहीं आता है कि दीपक लाल लोग इतना भूल कैसे जाते हैं। अभी विगत जब रघुवर जी की सरकार थी 5 साल चली, उस दौरान उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री श्री सरयू राय जी ने जिस प्रकार से साहा ब्रदर्स का मामला उठाया था और ये एक्सपोज किया था कि वहां किस हद तक भारतीय जनता पार्टी संपोषित जो अवैध रूप से खनन के कार्य होते हैं, लोहायस वहां से चोरी की जाती है, सारी चीजें। भागलपुर में इन दिनों जिला जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह कोरोना महामारी से बचाव को लेकर अनोखे ढंग से गांव-गांव जाकर लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया है कि लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर फैली अफवाहों को दूर करने के लिए हमारी टीम लगातार रूप से प्रयास कर रही है। साथ ही लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने की भी अपील कर रही है। यह है कि हम लोग दिखाएं कि किस तरह से पोलियो, टिटनस और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां टीका से खत्म हो गया, और टीका ही एक रास्ता है जो कोरोना को भी खत्म कर सकता है। पहले भी टीकाकरण में पोलियो में तरह तरह का अफवाह फैलता था जो निराधार था, जिसे ग्रामीणों ने भी स्वीकारा, और आज भी कोरोना के टीकाकरण में बहुत तरह के लोगों में अवधारणा है, गलत बातें फैल गई है। इसको मैंने दूर करने के लिए ये मुहिम चलाया है, और ये मुहिम लगातार कोरोना खत्म होने तक, टीका लगने तक ये गांव-गांव में चलेगा। क्या अपील करना चाह रहे हैं सर? मैं डॉक्टर अजय सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी एवं अध्यक्ष जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ भागलपुर, मैं अपील करना चाहता हूँ सबों से कि आप सभी निर्भीक होकर टीकाकरण लें, कोरोना का टीकाकरण। यदि आप नहीं लेते हैं तो आप ज़्यादा रिस्क में हैं, और कोरोना से थोड़ा सा फीवर, थोड़ा सा कुछ समस्या आता है जो कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में वो समाप्त हो जाता है। थोड़ा इधर आइए, ये बताइए ये सब फोटो क्या क्या चीज़ का है? ये पोलियो है, और ये टिटनस है, और ये माता, छोटी माता, बड़ी माता जो होता है वो स्मॉल पॉक्स का लाता था जिसमें दाग हो जाता था। तो ये बताइए कि ये सब बीमारी अभी ज्यादा हो रहा है कि मुजफ्फरपुर में पिछले 3 दिनों से टीका न मिलने से नाराज लोगों ने बीते दिन सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बच गया। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने समझाकर लोगों को शांत भी करवाया। इसी बीच शहर में अन्य टीकाकरण सेंटर पर भी नोक-झोंक और हंगामा हुआ। वहीं ब्रह्मापुरा के मुकेश कुमार ने बताया कि स्थानीय स्तर पर कुव्यवस्था है, इसी कारण कोरोना टीका नहीं लग पा रहा है। रोज रोज बहाना बनाकर लौटा दिया जा रहा है। जब कोविशील्ड है तो दूसरी खुराक क्यों नहीं दी जाएगी? अगर रवैये में सुधार नहीं हुआ तो सदर अस्पताल का घेराव भी किया जाएगा। नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है? मुंगेर का मुफस्सिल थाना क्षेत्र जो अवैध हथियारों के लिए पूरे देश में बदनाम है, ऐसे में थाना क्षेत्र के चुरांबा निवासी दिवंगत प्रोफेसर हुसैन अयूबी के छोटे बेटे ने सेकेंड अटेम्प्ट में बीपीएससी परीक्षा में 289 रैंक लाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्किल ऑफिसर के पद पर सेलेक्ट हुए हैं। नादिर अयूबी उन युवाओं के लिए मिसाल बने हैं जो आज भटक के अपराध की लाइन में चले गए हैं। इस दौरान नादिर ने कहा कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर के एनटीडी से हुई है। संख्यक समाज की बात करें तो आज़ादी के बाद से ही शैक्षिक स्तर पर हमने बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं की है। और अगर आप राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट उठा के देखें 2006 की, तो उसमें उन्होंने साफ बताया है कि मुसलमानों की जो है जॉब्स में परसेंटेज जो है वो दलितों से भी कम है। तो अब इसका एक स्ट्रक्चरल रीज़न है। स्ट्रक्चरल रीज़न ये है कि हम थोड़ा पढ़ाई की तरफ ओरिएंटेड कम है और बच्चों को जो है गाइडेंस नहीं है, उस तरह के अवसर प्राप्त नहीं है। तो
इसका सबसे सटीक उपाय है कि जो अभिभावक हैं उन्हें कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे प्रायतः युवावस्था में उस तरह के चिंतित नहीं रहते हैं अपने भविष्य को लेकर, लेकिन जो अभिभावक होते हैं उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाएं, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें और ख़ास करके एक ऐसा माहौल बनाएं कि पढ़ाई के प्रति लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो, वो उस चीज़ को शौक़ से पढ़ें, ना कि मजबूरी में पढ़ें, और वो इस तरह से पढ़ें कि वो पढ़ाई उनको एक सफल रोज़गार की तरफ ले जाए। इनको देखते हुए हमारे गांव में बहुत उत्साह का माहौल आ गया है। बहुत बच्चों में, सारे लोगों में, सारे घर में बहुत खुशी है कि हमारे समाज से, हमारे गांव से नादिर साहब अच्छा पोस्ट लिए हैं। इसके लिए सारे लोगों की तरफ से, मैं अपनी तरफ से इनको धन्यवाद देता हूं। और बच्चों जो है पढ़ने की तरफ मुतासिर हो रहे हैं, यही हम लोगों का। रामगढ़ में आजसू पार्टी के जिला कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान का मकसद जिले में संक्रमण काल में आई खून की कमी को देखते हुए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह सांसद और आजसू के कद्दावर नेता चंद्र प्रकाश चौधरी शामिल हुए। साथ ही शिविर में जिले की सीएस और स्थानीय थाना प्रभारी भी शामिल हुए। शिविर में रक्तदान करने वालों के बीच पुरस्कार का वितरण भी किया गया। जब भी आदमी जरूरतमंद को किसी को पेमेंट करना सबसे जरूरी हो जाता है। और आज ये डोनेशन कैंप में आयोजन किया गया है, तो ये रक्तदान करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं चाहूँगा सभी लोग काम कर सकते हैं, स्वेच्छा से दान करें और इससे मानवता का बहुत कल्याण होगा। जिले के मिठनपुरा चौक स्थित एक निजी स्कूल में बीते दिन कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हुई। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार और सिविल सर्जन एस.के. चौधरी के द्वारा फीता काटकर इसकी शुरुआत की गई। इस दौरान डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि कोविड से बचाव को लेकर सबसे अहम उपाय टीकाकरण है। टीकाकरण का मास ड्राइव चलाया जा रहा है और हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत हथियार कोई है तो कोविड वैक्सीनेशन है। इस वैक्सीनेशन को लेकर लगातार गतिविधियां चलाई जा रही हैं और आज विशेष रूप से 16 तारीख को हम लोगों ने 300 टीकाकरण स्थलों पर 35,000 से भी ज़्यादा टीका करने का लक्ष्य रखा है। उसी क्रम में आज यहाँ पे इंद्रप्रस्थ स्कूल में टीकाकरण। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के आरपीएफ ने लगभग 10 किलो गांजे के साथ गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उस मामले में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर सुधांशु कुमार सुधा ने बताया कि डाउन से आ रही विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन में चेकिंग के दौरान नंबर 1 प्लेटफॉर्म से गांजा सहित एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। संयुक्त छापामारी था। आरपीएफ का सूचना मिला था कि ये ट्रेन विक्रमशिला से आ रहा है और जैसे उतर के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये मेला सेट के पास भागने का कोशिश किया, लेकिन तो पकड़ लिया गया। पकड़ने पर उसमें 10 किलो करीब गांजा था। और भी कुछ बरामद हुए हैं? नहीं, और कुछ पैसा सच में आता है। मेन जो चीज था उसके पास हुई। उसके बाद पूछताछ में सर क्या सामने आया? कहाँ अभी तो इससे पूछताछ होगी कि और कहाँ इसका तार जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सब कहाँ लेके जा रहा था कुछ मालूम? ये तो यही उतरा है जी, ठीक है। और इसके आगे की कार्रवाई जो पूछताछ करेंगे, जैसे ये जीआरपी में भागलपुर में केस होगा।
भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में एक शत विक्षत शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग शव को देखने के लिए गंगा तट पर इकट्ठा हो गए। अज्ञात शव बरामद होने की सूचना मिलते ही जोगसर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बरामद शव की पहचान कराने जुट गई। इसी दौरान जोगसर थाना क्षेत्र के न्यू बैंक कॉलोनी निवासी मनीष कुमार ने शव की पहचान अपने बड़े भाई मानस कुमार के रूप में की। बता दें कि मानस दिल्ली में रहकर प्राइवेट जॉब करता था और पिछले काफी समय से वह डिप्रेशन का शिकार था। वहीं पिछले 2 दिनों से युवक घर से लापता भी था, जिसके बाद उनके परिजनों के द्वारा मानस की लगातार खोज की जा रही थी। फिलहाल पुलिस हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। तो फिर अचानक 2-3 दिन से तो, लेकिन हम लोग सपोर्ट सिस्टम था हम लोग का, वैसा कोई नहीं, पता नहीं फिर इनको क्या हुआ, परसों से ही गायब हो गए शाम में। ये दिल्ली में हाँ प्राइवेट है। ये एक्चुअली क्या है ना, मेरे घर में काम करता है ना, उसको दिए कि आज मंदिर में सब ढूंढते हैं, ठीक है, गायब। तो वो यहाँ पहले आया आदमपुर में, तो ये तो वो एक यहाँ का लोग बताइए, एक लाश वहाँ पड़ा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।